दोस्तों, जो नियति में लिखा हुआ है उसे कोई नहीं बदल सकता और जो नियति करती है वो सबसे अच्छा होता है। आज हम आपको इस कहानी के माध्यम से यही बताने जा रहे हैं कि जो भी हमारे साथ होता है वो बहुत अच्छा होता है। बस हमें उसे समझने की जरूरत होती है। चिंता बिल्कुल नहीं करनी होती है, क्योंकि जो नियति ने लिखा है वो सही लिखा है। पुराने समय की बात है, एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने अपने एक दूत को धरती पर किसी के प्राण हरने के लिए भेजा, क्योंकि धरती पर एक स्त्री मर गई थी और उसी की आत्मा को लाना था यमराज की आज्ञा पाकर। वो दूत उस स्त्री के घर पहुंच जाता है, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां का नजारा देखकर चकित रह जाता है। वो वहां पर ऐसा कुछ देखता है जिसे देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वहां पर है कि एक स्त्री मरी हुई है, उसकी 3 जुड़वा बेटियां हैं और तीनों की तीनों बेटियां बहुत छोटी हैं। तीनों में से उसकी जो सबसे छोटी बेटी थी वो अभी भी अपनी माँ के स्तनों से दूध पीने में लगी हुई थी, और एक बिलख बिलख कर रो रही थी और तीसरी रोते रोते सो गई थी। उसकी आंखों से आंसू की धारा लगातार बह रही थी। उनके परिवार में उनकी माँ के अलावा उनका कोई नहीं था। उसके जो पिता थे वो पहले ही मर चुके थे और अब उनकी माँ भी मर गई। ये सब देखकर उस दूत को समझ नहीं आया कि वो क्या करें। अगर वो इस तरह के प्राण हर कर ले जाए तो इन नन्ही बच्चियों का ध्यान कौन रखेगा, और अगर वो उसके प्राण हर कर नहीं लेकर जाएगा तो उसे यमराज का दंड झेलना पड़ेगा। लेकिन उससे उन बच्चों का दुख नहीं देखा गया, इसलिए वो स्त्री के प्राणों को बिना लिए ही खाली हाथ यमराज के जा पहुँचा। और वहाँ पहुँचकर उसने यमराज को बोला कि यमराज, मुझे क्षमा करें, मैं उस स्त्री की आत्मा को लेकर नहीं आया। उस दूत की बात सुनकर यमराज को बहुत ज्यादा क्रोध आया। यमराज को क्रोध में देखकर दूत ने यमराज से कहा, महाराज, शायद आपको वहाँ की स्थिति का पता नहीं है। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बेटियां हैं और वो तीनों ही बिलख बिलख कर रो रही थी। उनमें से बच्ची तो अभी भी उस स्त्री का दूध पी रही थी। आप ये बताइए महाराज, मैं ऐसी स्थिति में उस स्त्री के प्राणों को कैसे लेकर आता, और उनके परिवार में उन्हें संभालने के लिए उनकी माँ के अलावा कोई नहीं है। उन बच्चियों की ऐसी दुर्दशा को देखकर मेरा मन बदल गया। आखिर मैं उसके प्राण कैसे लेकर आता। महाराज, बच्चियां अनाथ हो जाएंगी, उनकी देखभाल कौन करेगा। महाराज, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस स्त्री को थोड़ा वक्त दे और जिससे वो उन बच्चियों का पालन पोषण और वो अनाथ होने से बच जाएं। ये सुनकर यमराज जोर जोर से हंसने लगा और दूध से बोले कि तुम शायद ज्यादा समझदार हो गए हो, लेकिन क्या तुम उस परमात्मा से भी बड़े हो जिसकी मर्जी से जीवन मिलता है, जिसकी मर्जी से ही मृत्यु मिलती है। अच्छा चलो, तुम ये बताओ, तुम क्या मुझे आश्वासन दे सकते हो कि अगर मैं उस स्त्री के प्राणों को छोड़ दूं तो क्या उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। ये दूत बोला कि हाँ महाराज, जब आप उस स्त्री के प्राणों को छोड़ देंगे तो वो जीवित हो जाएगी और अपनी बच्चियों का अच्छे से लालन पालन कर पाएगी। फिर उनकी जिंदगी में कभी दुख नहीं आएंगे। दूध की ये बातें सुनकर यमराज फिर से हंसने लगे और दूध से कहते हैं कि तुमने उस स्त्री के प्राणों को नलाकर बहुत बड़ा पाप किया है और इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। और तुम्हारी सजा ये है कि तुम पृथ्वी पर फेंक दिए जाओगे, तब तक वापस नहीं आओगे जब तक तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार नहीं हंसोगे। यमराज की बात सुनकर दूत बड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कहता है कि महाराज, भला मैंने कौन सा पाप कर दिया है। मैंने तो सिर्फ उन बच्चियों की भलाई देखी है। मैं उन बच्चियों को इस तरह से रोता हुआ नहीं देख सकता था, इसमें कोई पाप नहीं है। फिर दूत यमराज की बात को स्वीकार कर लेता है और वो खुश भी हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो सही है और उसने कोई गलत काम नहीं किया है। फिर वो 3 बार अपनी मूर्खता पर क्यों हंसेगा। इसके बाद यमराज दूध को धरती पर फेंक देते हैं। उस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, ऐसी सर्दी थी कि हाल बेहाल हो जाए। जैसे ही यमराज दूध को धरती पर फेंक देते हैं, उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता। वो धरती पर एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा था। फिर उसी समय एक मोची वहाँ से गुजरा। वो कुछ पैसे की व्यवस्था करके ठंड के मौसम में अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े कंबल लेने के लिए बाजार में जा रहा था। तभी उसने रास्ते में देखा कि एक नग्न व्यक्ति ठंड से ठिठुर रहा है, तो उसे उस व्यक्ति पर दया आ गई और उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े कंबल लेने की बजाय उसने उसके लिए कपड़े कंबल खरीद लिए। मोची कपड़े और कंबल खरीद कर दूध के पास पहुंचा और उसने उससे कहा कि ये कपड़े और कंबल ले लो। इन कपड़ों को तुम पहन लो और कंबल को ओढ़ लो, नहीं तो तुम्हारा ठंड से हाल बेहाल हो जाएगा।
दूध की बात सुनकर उससे कहता कि भाई मेरा कोई परिवार नहीं है और ना ही मेरी कोई रहने की व्यवस्था है, इस भयानक ठंड में मैं क्या करूंगा। ये सुनकर ने उससे कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकते हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तुम्हारे लिए एक कंबल और कपड़े खरीद लिए और अब मैं तुम्हें घर पर भी लेकर जा रहा हूँ। मेरी पत्नी ये सब देखकर बहुत गुस्सा करेगी और शायद वो बुरा भला भी कहेगी, लेकिन तुम परेशान मत होना, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। फिर वो दूध को लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन एक बार देखने योग्य है कि ना तो मोची को पता था कि वो जिसको अपने घर लाया है वो एक देवदूत है और ना ही मोची की पत्नी को पता था कि उनके घर पर जो आया है वो देवदूत है और उस देवदूत के आते ही उनके घर में खुशियों की आ जाएगी। जैसे ही मोची देवदूत को लेकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आप ये किसे लेकर आए हो और कपड़े लेकर क्यों नहीं आए? आप तो घर से बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने के लिए निकले थे। तो मोची अपनी पत्नी को सारी घटना बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि भाग्यवान हम तो अपने पुराने कपड़ों से भी इस ठंड को निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेचारा उस वक्त ठिठुर रहा था, इसके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं था, अगर मैं इस मदद नहीं करता तो ये वहीं ठंड में पड़ा पड़ा मर जाता और तो और इसके रहने का भी कोई ठिकाना नहीं, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। मोची की पत्नी ये सुनकर आग बबूला हो गई और मोची से कहने लगी, क्या हमने यहाँ पर कोई धर्मशाला खोल रखी है जो हम दूसरों की सेवा करते रहेंगे, या हमारे खुद के तो खाने के लाले पड़े और हम दूसरों के खाने की व्यवस्था भी करें। ऐसी अच्छी ठंड में मैंने आपको अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने भेजा था और आपने सारे पैसों को इस व्यक्ति के कपड़ों में बर्बाद कर दिया। आपको कुछ समझ में आता है या नहीं? मोची की पत्नी मोची पर खूब बरसी, खूब चीखी चिल्लाई, उसने मोची को खूब भला बुरा कहा। देवदूत ये सारी घटना बड़े ध्यान से देख रहा था और उस देवदूत को आज पहली बार अपनी मूर्खता पर हंसी आई। मोची ने देवदूत को हंसते हुए देखा तो उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम हंस क्यों रहे हो? मोची की बात सुनकर देवदूत ने उससे कहा कि जब मैं 3 बार हंस लूंगा तो मैं तुम्हें हंसी का कारण बताऊंगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। देवदूत पहली बार इसलिए ऐसा क्योंकि उसे लगा कि मोची की पत्नी ये देख नहीं पा रही कि घर में देवदूत आया है जिसके आने से घर में हजारों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी पत्नी की भी गलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है, वो तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के कपड़े और कंबल चले गए। जो खो गया उसे तो वो देख पा रही थी, लेकिन जो उसे मिला है वो उसे नहीं देख पा रही थी। तो उसकी मूर्ख देखकर देवदूत हंसने लगा कि उनके घर में खुशियां खुद चलकर आई है और ये अभी भी कपड़ों और कंबल के लिए रोना रो रही है। वो उसका रोना रो रही है जो बीत चुका है। ये संसार में सभी मनुष्य के साथ ऐसा ही होता है कि जो चीज बीत गई, जो चीज चली गई, वो उसका रोना रोते रहते हैं, लेकिन जो चीज आने वाली है वो उसकी खुशी को देख नहीं पाते। लेकिन जो बीत गया उसे हम कभी वापस नहीं ला सकते, फिर भी उसके लेकिन हम अपने आने वाले दिनों में खुशियां अवश्य ला सकते हैं। उसके लिए सोचा जा सकता है। बीते हुए कल की बातों को लेकर बैठे रहोगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ दुख के सिवा। और अगर आप अपने आज में काम करोगे, आपके पास आने वाले समय में खुशियां ही खुशियां होंगी। जो बीत गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। लेकिन उस मोची की पत्नी जो बीत गया उसी के लिए दुखी हो रही थी, लेकिन जो उनके पास चलकर आ रही थी वो उन्हें देख नहीं पा रही थी। लेकिन वो जो देवदूत था, इसीलिए उसने सिर्फ 10 दिनों में ही मोची का सारा काम सीख लिया और फिर वो जूते बनाने लगा। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में उसके जूते खूब बिकने लगे और उस मोची के घर की पूरी काया पलट हो गई। अब उसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। कुछ ही महीनों में वो इतना अमीर हो गया कि वो राजा महाराजाओं की तरह रहने लगा। उस देवदूत के द्वारा बनाए गए जूते इतने बिके कि पूरे साल में आसपास के सभी राज्यों में बात फैल गई कि उस मोची के यहाँ बहुत अच्छे जूते बनाए हैं और उसके जैसा जूता कोई नहीं बना सकता। आसपास के जितने भी राज्य थे, उन राज्य के राजाओं के जूते उस मोची के पास बनने के लिए आने लगे। मोची के घर में तो धन की बारिश हो रही थी, सब बहुत खुश थे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन पास के राज्य में सम्राट का एक आदमी आया और मोची से बोला कि चमड़ा बहुत कीमती है
और आसानी से नहीं मिलता, इसीलिए सम्राट के जूते बनाने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और जूतों की कलाकृति को बताकर बोला कि ठीक इसी प्रकार के जूते बनाना, और ये भी बोला ध्यान रखना जूते बनाने हैं, चप्पल मत बना देना, क्योंकि उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसे चमड़े के चप्पल पहनाकर चिता पर लिटाया जाता है। उस व्यक्ति के जाने के बाद मोची ने देवदूत से कहा कि चमड़े की चप्पल नहीं जूते बनाने हैं, ये सम्राट का स्पष्ट आदेश है, और इसी बात का ध्यान रखना है कि चमड़ा सिर्फ उतना ही है जितने में जूते बनाए जा सकते हैं, इसलिए कोई गलती मत करना वरना हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते। मोची के इतना समझाने के बाद भी उस देवदूत ने उस चमड़े की चप्पल ही बनाई, और जब उस मोची ने देखा कि देवदूत ने जूते की जगह चप्पल बनाई है तो आग बबूला हो गया और गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को बहुत मारा और कहा कि मैंने तुम्हें बार बार समझाया था कि जूते बनाने हैं, लेकिन तुमने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा, तुम तो मरोगे सो मरोगे, मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाओगे। सुनते ही वो देवदूत जोर जोर से हंसने लगा। उसी समय पीछे से दौड़ता हुआ आमफता हुआ उस सम्राट का आदमी आया और बोला कि भाई जूते मत बनाना, चप्पल बनाना, क्योंकि सम्राट की मौत हो चुकी है। इतना सुनते ही मोची के हाथ से डंडा छूटकर जमीन पर जा गिरा और उस मोची ने देवदूत के पैर पकड़ लिए और उसे कहा कि भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे ऊपर आज हाथ उठा लिया, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। सुनकर देवदूत ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहा हूँ। देवदूत की ये बात सुनकर मोची ने कहा कि कौन सी सजा, और मैंने तुम्हारे को इतना मारा, उसके बाद भी तुम हंस क्यों रहे हो। फिर देवदूत ने उससे कहा कि जब मैं 3 बार हंसूंगा तब मैं तुम्हें अपना सब कुछ बता दूंगा, अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकता। इस संसार में मनुष्य उन्हीं चीजों के पीछे भागता है जिसकी उसे जरूरत ही नहीं है। भविष्य अज्ञात है, उसे नहीं जान सकता कि आगे क्या होने वाला है, उसे सिर्फ और सिर्फ परमात्मा जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। जबकि मनुष्य अपने अतीत के अनुभव के अनुसार निर्णय लेता है और सोचता है कि पिछली बार मेरे साथ ऐसा हुआ था तो अब की बार भी मेरे साथ ऐसा ही होगा, जबकि आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, ये कोई नहीं जानता, सिर्फ उस परम पिता परमात्मा के सिवा। सम्राट जिंदा था तो उसे जूते हैं, और अब मर गया तो चप्पल चाहिए। देवदूत को दोबारा हंसी आने लगी, क्योंकि भविष्य का हम में से किसी को नहीं पता और हम ऐसी इच्छाएं जाहिर करते हैं कि भविष्य में ये होगा, भविष्य में वो होगा, भविष्य में मेरा जीवन ऐसा होगा वैसा होगा, और जो हम भविष्य को लेकर सोचते हैं वो बिल्कुल व्यर्थ होता है। हम सोचते हैं कि ये घटेगा, लेकिन वो कभी नहीं घटता, वो कभी नहीं होता, क्योंकि कुछ और ही घटना तय होता है। हमारी नियति भी हमसे ऊपर चलती है, लेकिन हम बेवजह हल्ला मचाकर रखते हैं चाहिए चप्पल लेकिन जूते बनवाते हैं। मरने का समय नजदीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी को और जीने की कामना करते हैं और इच्छाएं अपने मन में पाल रहे हैं। बुढ़ापे में जवानी के शौक करने की कोशिश करते हैं। फिर उस दूध को अपनी मूर्खता पर दूसरी बार हंसी आए और उसने सोचा कि मुझे क्या पता कि लड़कियों का भविष्य कैसा होगा, और मैं फालतू में ही से बहसबाजी कर आया और बेवजह बीच में पड़ गया। और यही सोचकर उसे अपनी मूर्खता पर फिर से हंसी आ गई। ऐसे दिन निकलते गए और कुछ वर्षों के बाद एक और घटना हुई। देवदूत मोची की दुकान पर बैठकर जूते बना रहा था, तभी वहाँ पर 3 जवान लड़कियां आई और उनके साथ एक बूढ़ी औरत भी थी। उन तीनों लड़कियों की शादी होने वाली थी, इसीलिए वो अपनी जूतियों के नाप देने आई थी। जब देवदूत ने उन तीनों लड़कियों को देखा तो उन्हें देखकर पहचान गया कि ये तो वही लड़कियां हैं जिन्हें वो मरती हुई के पास छोड़कर आया था, और इन्हीं के कारण वो आज इस संसार में सजा भोग रहा है। जब दूत ने उन लड़कियों की हालत देखी तो उनकी हालत देखकर लगा कि ये तो किसी बड़े घराने की लड़कियां हैं, और वो तीनों लड़कियां बहुत सुंदर लग रही थी। फिर देवदूत ने उन लड़कियों से पूछा कि तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है। देवदूत की बात सुनकर बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि मेरी पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में इनकी मां मर गई थी और ये बेचारी बहुत गरीब थी, इनके पास खाने को कुछ नहीं था। इनकी माँ के पास तो इनको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। इनकी माँ तो इन्हें दूध पिलाते पिलाते मर गई, और मैं कोई औलाद नहीं थी, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को अपनी औलाद की तरह पाला है। उनका विवाहित सम्राट के घर पर होने जा रहा है। जब उस बूढ़ी अम्मा की बात देवदूत ने सुनी तो सोचने लगा, अगर उनकी माँ जिंदा होती तो तीनों बच्चियां भयानक गरीबी और भुखमरी
में पली बड़ी होती और इनका विवाह कभी भी धनी परिवार में नहीं होता और ना ही इस बूढ़ी औरत की सारी संपत्ति उनको नसीब में होती। इस बूढ़ी औरत की तो कोई औलाद नहीं, तो इसकी सारी संपत्ति की मालिक भी तीनों लड़कियां हैं। और फिर वो दूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन लड़कियों के लिए अब तक की सबसे सुंदर जूतियां बनाई और मोची के आने पर उसे सारी बात बताई और मोची से कहा कि तीनों कारण थे मेरे हंसने के, अब तक मुझे मेरी गलती की सजा रही थी। अब मैं समझ गया कि नीति ही सबसे बड़ी है। ये जो भी करती है वो अच्छा करती है, ये जो भी कराती है अच्छा कराती है, लेकिन हम उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं। जो हम नहीं देख सकते वो बहुत ही बड़ा और विशाल होता है, और जो हम देखते हैं वो स्पष्ट रूप से नहीं होता। हम इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। इसके बाद देवदूत मोची से कहता है कि अब मेरी सजा पूरी हो चुकी, मैं अब यहाँ से अपने लोक में जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते कि घटना हमारे लिए अच्छी है या फिर बुरी है। समय के साथ हमें सभी चीजों का उत्तर मिल जाता है। हम किसी भी चीज को देखकर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। महात्मा बुद्धा भी कहते हैं कि ना ही अतीत के लिए पश्चाताप करो और ना ही भविष्य की चिंता करो, बस अपने आज में जियो, क्योंकि वही एकमात्र तरीका है सभी चिंताओं से मुक्ति पाने का। भविष्य के लिए जाने वाली चिंता आपके कल को बदले या ना बदले पर वो आपकी आज की खुशियाँ छीन लेगी। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी हर खुशी छीन लेती है। चिंता का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। चिंता ऐसा भाव है जो आने वाले भविष्य के डर से पैदा होता है। जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं है उन बातों के बारे में बार बार सोचना, बस यही तो चिंता होती है। और एक बार आप सोच कर देखिए कि जिन बातों पर आपका नियंत्रण नहीं होता, जिन बातों को आप बदल नहीं सकते, उनके बारे में आप दिन भर चिंता करके क्या बिगाड़ लेंगे। इस संसार में बहुत सारे लोग सारा दिन अपने आने वाले भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं कि मेरा भविष्य क्या होगा, पता नहीं मेरा भविष्य कैसा होगा। भविष्य की चिंता करते करते वो अपने वर्तमान को भी संकट में डाल देते हैं, जिससे ना तो वो खुश रह पाते हैं और ना ही अपने भविष्य के लिए कुछ कर पाते हैं। हम अपने आज भी यानी वर्तमान में काम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग अपने आज में सिर्फ भविष्य की चिंता करते रहते हैं। जीवन में जो समस्याएं आई है उसके बारे में एक बार सोचना और उसका समाधान निकालना ये बुद्धि का धर्म है, पर उसी समस्या के बारे में बार बार सोचते रहना ये बीमारी है। जब आपका मन किसी एक विचार पर अटक जाता है तो फिर वही बात बार बार आपके मन में आती रहती है, तो ऐसे विचार आपकी हर खुशी छीन लेते हैं। चिंता का सीधा अर्थ है जो हुआ नहीं उसके बारे में सोचना। चिंता करके आप क्या बदलोगे, लेकिन अगर आप सोचने की बजाय कुछ करोगे तो आप जरूर कुछ ना कुछ बदलोगे। लेकिन सभी लोग सिर्फ और सिर्फ कल के बारे में सोचते हैं, जिससे उनके कल का तो पता नहीं कि वो अच्छा हो गया नहीं, लेकिन ऐसा करते करते वो अपने आज की खुशी छीन लेते हैं। चिंता का एक दिन आपको एक हफ्ते से भी ज्यादा थका देता है। दुख बाहर की परिस्थितियों में इतना नहीं होता जितना कि हम अपने मन में बैठा कर रखते हैं। कोई भी काम इतना कठिन नहीं होता जिस नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले ही उसके बारे में सोच सोच कर उसे इतना कठिन बना देते हैं, फिर वो आपसे होता ही नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हाँ, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों सभी परिवार के लोगों को शेयर जरूर करें। दोस्तों, ऐसी ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल द बुद्धा सागर शो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप तक हमारी हर नई कहानी बिना किसी रुकावट पहुँचती रहे। धन्यवाद।